TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नुमान सत्तार। कनाडा की वज़ीर ख़ज़ाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि आइंदा हफ्ते पेश होने वाले बजट में महंगाई से निपटने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। कनाडा अब भी दीगर G7 ममालिक के मुकाबले में अच्छी इक़्तिसादी हालत में है। तफ़सीलात के लिए ये रिपोर्ट। कनाडा की वज़ीर ख़ज़ाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि अगले हफ्ते के बजट में शरह सूद और अफराते ज़र की वजह से पिसे हुए कैनेडियंस की मदद के लिए अहदाफ़े इक़दामात की पेशकश की जाएगी, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि वफाकी हुकूमत हर किसी की मदद करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फ्रीलैंड ने ओशावा, ऑन्टेरियो में कहा, उन कैनेडियनों के लिए जो बढ़ती हुई कीमतों के काटने को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा कमज़ोर दोस्तों और पड़ोसियों के लिए हमारी हुकूमत इजाफी हदफ शुदा अफराते ज़र में रिलीफ फराहम करेगी। ये हिमायत महदूद तौर पर मरकूज और माली तौर पर जिम्मेदार होगी। सच यह है कि हम हर एक कैनेडियन को अफराते ज़र के तमाम असरात या बुलंद शरह सूद के लिए मुकम्मल तौर पर मुआवजा नहीं दे सकते। ऐसा करने से सिर्फ अफराते ज़र मज़ीद ख़राब हो जाएगा और शरहों को ज़्यादा देर तक मजबूर किया जाएगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अगले हफ्ते का बजट महंगाई को मजीद बदतर बनाने से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अब भी सेहत की देखभाल और कनाडा की माहौल दोस्त मईशत की तामीर में अहम सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा, माली जब्त का मुजाहरा करते हुए और आज अफराते ज़र की आग पर ईंधन न डालकर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम आने वाले सालों के लिए कैनेडियन और कनाडा की मईशत में जिम्मेदारी के साथ सरमायाकारी कर सकते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि जबकि सुस्त पड़ती हुई आलमी और कनाडा की मईशतें उसे मनफी इक्तिसादी असरात को दूर करने के लिए कम आमदनी के साथ छोड़ती हैं, कनाडा अब भी दीगर G7 ममालिक के मुकाबले में अच्छी इक्तिसादी हालत में है। उन्होंने कहा कि बजट तहम्मुल को अपनाएगा क्योंकि मौशी सुस्त रवि के मुश्तरका असरात और वबाई अमराज के दौरान मौशी मदद फराहम करने की लागत का मतलब है कि वफाकी हुकूमत की खर्च करने की सलाहियत लामहदूद नहीं है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली का कहना है कि यूक्रेन में अमन के लिए चीन की कोशिशें मुमकिना तौर पर रूस को दोबारा मुसल्लह करने और तनाज़े को तोल देने में मददगार साबित होंगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली का कहना है कि यूक्रेन में अमन के लिए चीन की कोशिशें मुमकिना तौर पर रूस को दोबारा मुसल्लह करने और तनाज़े को तूल देने में मददगार साबित होंगी। एक बयान में जोली ने कहा कि जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास है कि वो अपने हथियार डाल दें और यूक्रेन से निकल जाएं, और मास्को पर इल्जाम लगाया कि वो बीजिंग का रुख झूठी बुनियाद पर कर रहा है। उनका कहना था कि कोई गलती ना करे, रूसी हुकूमत दोबारा सप्लाई भर्ती और दोबारा हमला करने के लिए वक्त खरीद रही है। रूस की जानिब से यूक्रेन की सरजमीन से अपनी फौजों के इनखिला पर जंग बंदी की पेशन गोई नहीं की गई है। इससे पहले कि इसके नुकसानात मजीद बढ़ जाएं, तनाज़े को मुंजमद करके पुतिन के एजेंडे को पूरा करेगा। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि वो शी जिनपिंग के मकासद पर तबसरा नहीं करेंगी, लेकिन सबको यूक्रेन पर मास्को के गैर कानूनी और वहशियाना हमले पर आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा, इस हमले की जिम्मेदार जंगी मुजरिम है। दुनिया में हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हो। दुनिया के तमाम ममालिक पुतिन की जंग की नाकामी में बिल्कुल वाज़ेह दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन का हमला क़वानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए एक नस्ल में सबसे मजबूत चैलेंज है। फ्रीलैंड ने यह भी नोट किया कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता जुमे को पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि जो ममालिक रूस की हिमायत का इंतखाब करते हैं वो जंगी मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं और एक जंगी जुर्म है। कनाडा और G7 में शामिल दीगर ममालिक ने गुज़िश्ता अक्टूबर से कहा है कि वो यूक्रेन को इंसानी और फौजी इमदाद के साथ जितना वक्त लगेगा की हिमायत करेंगे। साबिक पुलिस चीफ मार्क साउंडर टोरंटो के अगले मेयर बनने की दौड़ में शामिल होंगे। जॉन टोरी के अचानक इस्तीफे देने के बाद साउंडर का नाम मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर तेजी से सामने आया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स टोरंटो के अगले मेयर बनने की दौड़ में शामिल होंगे। उनकी मुहिम के तर्जुमान उसकी रात में तस्दीक की है। सैंडर्स ने 2015 से 2020 के मौसम गर्मा में अपने इस्तीफे तक टोरंटो के पुलिस चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2020 के मौसम खिजा में इसका नाम डगफोर्ड हुकूमत की कोविड-19 वैक्सीन टास्क फोर्स में शामिल किया गया था, जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार थी कि सूबे भर में वैक्सीन को तेजी से तकसीम और उनका इंतजाम किया जाए। वो जून के सूबाई इंतखाबात में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के बैनर तले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन लिबरल स्टीफनी बोमन के हाथों तकरीबन 1800 वोटों से शिकस्त खा गए थे।
इस वक्त उन्होंने कहा कि उनका सियासी करियर खत्म हो चुका है। ताहम गुज़िश्ता माह जॉन टॉरी के अचानक इस्तीफा देने के बाद सॉन्डर्स का नाम मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर तेजी से सामने आया है। पिछले हफ्ते एक तर्जुमान ने कहा कि सॉन्डर्स टोरंटो भर की कम्युनिटी से बात करने में वक्त गुजार रहे हैं और एक मुकाबले पर सख्ती से गौर कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो सुन रहे हैं कि कम्युनिटी की हिफाजत इस वक्त पूरे शहर में सबसे बड़ा मसला है, वो फिक्रमंद हैं। अक्टूबर के बल्दियाती इंतखाबात में 31 अफराद ने मेयर के लिए इंतखाब लड़ने के लिए इंदराज किया। हालांकि ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि खुली दौड़ के नतीजे में और भी ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को मुल्क गिर मुजाहिरों की कॉल से निमटने के लिए बाइडेन इंतजामिया ने तैयारियां कर ली। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोशवारों में हेर फेर के मामले पर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी, जिससे निमटने के लिए बाइडेन इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मुतालिका हुक्काम को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अब दोबारा 6 जनवरी जैसे वाकयात होने का कोई इम्कान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा केस में साबिक सदर ट्रंप पर बुध के रोज फर्द जुर्म आयद हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वो मुजरिमाना कानूनी चाराजोई का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर बन जाएंगे। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें 2016 में फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को $1 लाख की रकम अदायगी की तहकीकात के नतीजे में मंगल को गिरफ्तार किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर 2016 की इंतखाबी मुहिम में अमरीकी अदाकारा स्टार स्टॉर्मी को रकम देने के केस में पीर की रात या बुध को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तारी की सूरत में हामियों को एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क अदालत की ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से साबिक सदर ट्रंप पर पीर या बुध को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। मैनहट्टन की अदालत के अतराफ से सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि हम सोशल मीडिया पर तबसरों की निगरानी कर रहे हैं। महकमा पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपना मामूल का किरदार अदा कर रहा है कि शहर में कोई नामुनासिब कार्रवाई ना हो। हमें यकीन है कि हम ऐसा करने के काबिल हो जाएंगे। पर्दे जुर्म आयद होने की सूरत में ट्रंप का केस किसी भी मौजूदा या साबिक अमरीकी सदर पर मुजरिमाना इल्जाम लगने का अमरीकी तारीख का ये पहला केस होगा। ट्रंप के वकला के मुताबिक अगर साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जाती है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। साइंसदानों ने रिपोर्ट में बताया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचना मुमकिन है, मगर इसके लिए दुनिया को इकट्ठे मिलकर 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 60% तक की कमी लाना होगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात से अब भी बच सकती है। ये इंतबाह अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कायम बैनुल हुकूमती पैनल ने एक नई रिपोर्ट में किया। IPCC के साइंसदानों ने रिपोर्ट में बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचना मुमकिन है, मगर इसके लिए दुनिया को इकट्ठे मिलकर 2035 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 60% तक कमी लाना होगी, ताकि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद किया जा सके। IPCC की जानिब से छठी तज्जियाती रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मुतादिद तहकीकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में जारी की गई 5वीं रिपोर्ट के तखमीने के बरक्स मौसमियाती असरात ज्यादा बदतरीन साबित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में शदीद मौसमियाती वाक़यात जैसे हीट वेव्स, कहत साली, बारिशों और सैलाब वगैरह की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि समंदरों की सतह भी बढ़ रही है। ये सब असरात एक सदी से ज्यादा अरसे से खाम ईंधन को जलाने का नतीजा है, जिसके बायस आलमी दर्जा हरारत सनती अहद से पहले के मुकाबले में 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। मुहक्किकीन ने बताया कि मौसमियाती असरात की शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि इससे बचने के लिए इकदाम जैसे ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अगर तमाम ममालिक जहरी गैसों के अखराज में कमी लाएं तो इस सदी के वस्त में हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो उसके एक दहाई या इसके बाद जमीन का दर्जा हरारत मुस्तहकम होने लगेगा। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हम इकदाम करें उतनी जल्दी हम मौसमियाती असरात से बच सकेंगे। रिपोर्ट में इस हवाले से चंद सिफारिशात भी की गई, जैसे माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल या काश्तकारी के तरीकों में तब्दीली को अपनाने पर जोर दिया गया। माहिरीन ने बताया कि माहौलियाती हालात बेहतर होने से मौसम बेहतर होगा, जबकि दुनिया को दीगर फवायद भी हासिल होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि सनती सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी से सेहत के लिए नुकसानदेह फिजाई आलूदगी की शरह कम होगी, जबकि शहरों में सब्जा बढ़ाने से लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा।
TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.